सभी जनता को हमारा नमस्कार और नमन करते हुए मेरा एक अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह डबल रोटी है। डबल रोटी पे मोहर लगाकर बीडीसी शोभा देवी को जिताएं। हमारे बीच यदि बात करेंगे कि महिलाएं जो लड़ रही हैं अभी इलेक्शन में, वो सब घरेलू महिलाएं हैं, घर में काम कार्य करते हुए और एकदम से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने आ गए, फाइट करने आ गए। वो कारण ये है कि सरकार ने हम महिलाओं को भी अधिकार दे रखी है 50% का। वो चाहती है कि महिलाएं घर से बाहर निकले, कार्यभार भी संभालें, जेंट्सों के जैसा वो भी अपने कदम से कदम मिलाकर के चले। पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम जो दिया है गवर्नमेंट ने, वो इसलिए दिया है कि हर लोग अपने नीचे स्तर पे जा करके उनसे डेटा निकाले, प्रॉब्लम निकाले और ऑफिसर्स को बता करके उस काम को, लाभ को दिलवा सके। एक चीज है कि जब महिलाओं के लिए हक मिला है सरकार से, तो महिला आई है, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है उनमें। और अगर बात करते हैं हम में, क्या डिफरेंस है? महिलाओं के लिए निकाला है, लेकिन महिलाएं कोई भी लड़ती हैं, क्या फर्क है? हम पढ़े लिखे हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं और हमारा काम ही शुरू से प्रोफेशनल रहा है। जो दिन रात ऑफिसों में काम कर रहे हैं, लोगों से बात करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम आसान है। और जो घर में रोटियां बेल रही हैं और अचानक से मालूम चला महिला होने के नाते उन्होंने वोटिंग में खड़े हो गए, इलेक्शन में खड़े हो गए और हमें वोट दीजिए, जिताइए, हम विकास करेंगे। अरे जरा पूछें कि विकास के नाम पे क्या क्या वो जानती हैं, क्या समझती हैं, हमारा पंचायती राज के बारे में कितना नॉलेज है उन्हें। दूसरी बात कि जीतते वो हैं, आप महिला प्रत्याशी को जिताते हैं, लेकिन कार्य करने कौन पहुंचता है? मुखिया पति। हर लोग यही देख रहे हैं और वो महिलाओं को क्या करना होता है? मुखिया पति, जो ऑलरेडी मुखिया की बात करें या नेता की पति की बात करें, महिला नेता की जो पति हुए, वो जाके वहाँ पे अपनी पूरे सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, किससे कितना घुस लेना है, किससे कितना काम करवाना है, कहाँ क्या होना चाहिए। ये सारा तय कौन करता है? लेडीज का जेंट्स यानी हस्बैंड। और आकर के उन्होंने क्या किया? चलो जी यहाँ आकर साइन कर दो। वो पूछती है साइन काहे की करना है? अरे तुम तो कर दो, है ना। उन्हें पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, कई सारे फॉर्म जो होते हैं इंग्लिश में होता है, उन्हें समझ नहीं आता। इनफैक्ट मैं ये बात करूं, जितने प्रत्याशी हमारे पास खड़े हैं उनके हस्बैंड्स की भी यदि एजुकेशन की बात करेंगे तो भी दे आर अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, राइट। तो टेल अस हाउ इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैटर इन दैट पेपर। कुछ भी नहीं है, कैसे समझेंगे? पढ़ना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, इंग्लिश में कुछ भी लिखा है। तब उनको क्या करेंगे? वीडियो साहब या ऑफिसर्स बोलेंगे यहाँ साइन कर दो, और उनके हस्बैंड भी साइन करते हैं और अपनी बलबूते पे, हस्बैंड होने की पावर से वो अपनी वाइफ को भी साइन करवाते हैं और वहाँ सबमिट कर दिया। होता यूँ है इसका नतीजा कि ऑफिसर्स का पैसे वहाँ से साइन करवा के ऑफिसर्स ऊपर बजट निकल जाते हैं, पेपर पे सारे चीज काम हो जाते हैं। आप गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो गवर्नमेंट अंधी नहीं है, वो ये सोचती है कि हमने इतना फंड यहाँ दिया, कुआं 10 दिया तो उसमें 10 बन गया। लेकिन कहाँ बना भाइयों? पेपर पे। ये पेपर पे बनने का कारण है कि लोग खुद उसे पेपर पे बनवा के खा जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा नेता अनपढ़ है, हमारा नेता पढ़ा लिखा में मुश्किल है, कम पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ नहीं बोल सकते, कम पढ़े लिखे बोल सकते हैं, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से ऑफिसर्स भी फायदा उठाते हैं और बिचौलिया लोग हमारी बजट को खा जाते हैं।